श्री राधा वल्लभ लाल। नंदन नंदन के दर पे घिस के कर्म की रेख बेटा बनी है। ये हो आप कुर्सी पे बैठो। हाँ गुरु जी बड़ी आप विराज हमारा ये बड़ा जी जय भगवान की। ये महाराज जी के जीवन चरित्र लिखा हुआ है, मामा जी लिखा है पटिया वाले बाबा की निराली में। वो अपराध सा लगता है ऊँची में बैठे शरीर सामर्थ्य है, इसलिए बड़ी कृपा इसी बहाने माँ जी आपका दर्शन हो जाता है। महापुरुषों के बहाने महापुरुष लोग कहते हैं माँ जी दर्शन करा लिया हूँ, इसी बहाने आपका भी हो जाता है। और महाराज जी आपसे प्रार्थना है महाराज जी, एक सच्ची घटना भी है। उन्होंने जैसे हमसे कहा था और हमारे साधन साथी भी रहे हैं, तो वो चित्रकूट में 12 साल तक नाम जप किए। तो उनके मन में ऐसी कुछ इच्छा ही कुटिया का थोड़ा निर्माण हो जाए। तो फिर क्या उनके मन में एकदम आया, तुरंत वो अयोध्या में रामायण पढ़ने आए और वो साधना को वहाँ विराम कर दिया और पढ़ने के बाद वो कथा कहना चालू की। तो उन्होंने हमसे जो बताया, फिर उन्होंने आश्रम बनवा लिया, 1-2 जगह भी खरीद लिया। तो कहा माँ जी कथा कहने लगे, तब तक थोड़ा आवश्यकता ज़्यादा पूर्ति होने लगी। उस समय साधना में थे तो पराधीन रहना पड़ता रहा। तो वैसे भी देखा गया है जो कथा पे उतर जाते कथावाचकों के, तो ऐसा माँ जी मन में कैसे आया और ऐसा कैसे हो जाता है नाम जप और कथा में? हाँ महाराज जी, जीवत्व में देहाभिमान पुष्ट रहता है। जीवत्व में देहाभिमान पुष्ट रहता है और देहाभिमान में मन भोगासक्त रहता है। भोगासक्त मान सम्मान का भोग और इंद्रिय जन्य विषय भोग। जब हम साधना में लगते हैं तो ये शांत होते हैं, नष्ट नहीं होते, ये चिंगारी स्वरूप रहते हैं। और जहाँ नाम जप हुआ और उस भोग का चिंतन हुआ, मान का चिंतन हुआ, तो अब पावर जागृत हुआ, वो कूद पड़ा उधर, वही सब मिल गया। अगर वो नाम जब छूट गया तो अगले जन्म की व्यवस्था बन गई। और अगर उस स्थिति में भी वो ये सोचकर उर्कछ प्रथम वासना रही तो भगवान ने दे दिया, अब मुझे बहुत सावधान हो जाना चाहिए, इस वासना के लपेटे पे नहीं आना चाहिए। और उपदेश तब शुरू करना चाहिए देना जब अनुभव हो जाए, जब निर्विषय हृदय हो जाए, जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब उपदेश के चक्कर में पड़ना चाहिए। क्योंकि भगवान के जब लीला गुण का हम गायन करते हैं तो उसमें कपट मिला रहता है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। अपने यश की चाह, अपनी कामनाओं की पूर्ति, तो जो भगवत लीला गुणानुवाद का सीधा फल है भगवत प्रेम, वो ना मिल करके हमको मान सम्मान, रुपया पैसा, मकान, ये चीजें मिलने लगती हैं। और ये साधक को जब मिले तो दुर्भाग्य समझना चाहिए। साधक को दुर्भाग्य समझना चाहिए कि ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये ठीक नहीं, क्योंकि जीवन तो नष्ट होगा ही और ये संपत्ति किसी की हुई नहीं। और जो हम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए निकले थे वो हुआ नहीं, तो हम तो धोखे में आ गए ना। और रही कहीं कहीं भ्रम हो जाता है हम लोगों को कि हमारे द्वारा जगत का कल्याण हो रहा है। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। जगत सिय राम में है, उसका कल्याण क्या करना है? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये मुझे जानना था। सिय राम में सब जग जानी, ये मुझे जानना था। तो साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है।
इसीलिए पहले गुरुजन साधकों को भजन में लगाते थे, डट के भजन करो, भगवान का साक्षात्कार करो। इसके बाद भगवान क्या आज्ञा करते हैं, गुरु क्या आज्ञा करते, उसके अनुसार चला जाता था। गुरु कह रहे हैं दीक्षा दो, गुरु कह रहे हैं भगवत चर्चा करो, तो अब वो गुरु संभालेंगे, ना कि मान सम्मान इंद्रिय भोग, इनमें फंसने के कोई चांस नहीं रहते। और अगर हम स्वयं वासना से युक्त होकर करेंगे तो फिर गिर जाएंगे। ये हमारा स्वयं का अनुभव है कि उपासना से वासना नष्ट नहीं होती, सूक्ष्म हो जाती है, और भगवत साक्षात्कार से वासना नष्ट हो जाती है। तो जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक उपासक को डरते रहना चाहिए कि जन समाज, मान सम्मान, रुपया पैसा और वाहवाही ये हमको नष्ट कर सकती है। और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जीवन में कि मन राजी हो जाता है कि यार बहुत चैन से जीवन कट रहा है, खान पान प्रणाम नमस्कार वाह वाह, तो रोज बढ़िया आनंद से कट रहा है। अब उसको वो विरह जो मिलना चाहिए प्रभु का, कि सब जग सूना लग रहा है, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रैन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। वो बात भूल जाता है साधक और राजी हो जाता है माया की चकाचौंध में, माया के आकर्षण में। तो हमें लगता है गुरुजनों के द्वारा दी हुई मंत्र नाम की साधना साधक को तब तक पकड़े रहना चाहिए जब तक स्वयं सिद्ध ना हो जाए। जब स्वयं चलने लगी और कोई वासना नहीं, अब जगत में घूमो, अब कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वासना है तब तक उपासना में ही रत रहना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, गंभीर शांत दैन्य, अपने को तुच्छ भाव हे भाव में रखना, तो वो राम जी के लाडले हो गए, वो भगवान के धाम में पहुंच गए। और अपने लोगों को 4 अक्षर का ज्ञान हुआ तो अपने भजन को छोड़कर 4 अक्षर ज्ञान का वाहवाही लेने में जुट गए, तो वो मार्ग ही छूट गया, मार्ग ही छूट गया। मान सम्मान सेटिंग फेटिंग बस इसी में हम आ जाते हैं। भगवान स्वयं तैयार करते हैं जगत मंगल के लिए, ये पढ़ लिख करके नहीं होता। भगवान स्वयं तैयार करते हैं सत्संग के लिए, जगत मंगल के लिए। और वो जब तैयार कर देते हैं तो अपनी देहाती भाषा में बोलेगा तो विश्व में उसकी छाप हो जाएगी। बिस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। जब नाम जप में निरंतर रत रहोगे तो आपका यश विस्तार होगा, और आप जो बोलोगे उससे जगत मंगल होगा, और आपके इस टाप पर हर समय कृपा दृष्टि रखेंगे और धाम का सानिध्य रहेगा। ये भगवत कृपा से युक्त होकर, नहीं तो फिर भटकने लगता है साधक। रुपया पैसा बैंक बैलेंस यही सुख मिलने लगता है, पर इसी में उसका जीवन चला जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है अच्छे अच्छे साधकों के द्वारा ऐसी चेष्टाएं बन जाती हैं, उनको ये आखिरी उपाय लगता है अब क्या करूं, आप कर लूं। कई ऐसे साधकों के मतलब मिले हैं और कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन वासना ने ऐसा खेल रचा। हाँ, अब उनको कोई निर्णय न मिला तो फिर उनको लगने लगता है क्या करूं, अब तो कुछ रह नहीं गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कभी किसी साधक से ऐसी त्रुटि हो जाए तो कमर कसो, और जहाँ से गलती हुई है उस गलती से दूरी बनाओ और फिर भजन करो, तो सब बेटिया मेट गलती का हो जाएगा और भगवान के लाडले बन जाओगे। भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है, रात दिन भजन करना बस। भोरी सखी हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हुए, भोलानाथ जी उनका नाम है, वो कह रहे नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वासा नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले तब कत स्वाद नाम को पावे। बोले साधक को चाहिए कि श्वास और नाम का भेद मिट जाए। जैसे हम श्वास लेते हैं स्वाभाविक, ऐसे स्वाभाविक नाम चलना चाहिए। श्वास प्रश्वास में भगवान नाम चल रहा है, हमारी यही सबसे बड़ी सिद्धि है। नाम अगर चल रहा है सब साधना बन रही, नाम नहीं चल रहा तो सब साधन शून्य है। ये भी बात समझ, शून्य का मतलब माया प्रभाव डालेगी कि सब पोछा लगा देगी। अगर नाम चल रहा है तो माया की ताकत नहीं है कि वो हमें परास्त कर सके। इसलिए गोस्वामी जी ने
बहुत खुले शब्दों में विनय पत्रिका जी में कहा है, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप चप। आगे कहा, छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विश्व भोजन जो सुधा सानि खाएगो। भगवान का नाम छूट गया तो छूटबे के जतन जितनी साधनाएं हैं वो विशेष बांधे जाएगो। विशेष बांधना मान सम्मान, जो विशेष बांधना है वो ये मान सम्मान है, विशेष बांधे जाओगे। मान सम्मान की डोरी से ऐसे बांध लिए जाओगे, विशेष बना दिए जाओगे कि आपको भी भजन अच्छा ही नहीं लगेगा, बस यही सब अच्छा लगेगा संसार का, ये संगोष्ठी वो संगोष्ठी, वहाँ दुपट्टा वहाँ मान वहाँ प्राप्ति। भगवान के भजन के लिए विष है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भत्सखे वृंदावन माध्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करें, सम्मान को विष के समान समझे, यहाँ उल्टा है। सम्मान को अमृत के समान समझ, वहां कह रहे हैं नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो, और धाम का आश्रय लो, कभी छोड़ो मत धाम को, और राधा माधव का निरंतर भजन करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, तो जहाँ राधा माधव वहाँ सिया राम रख लो, जहाँ वृंदावन वहाँ अवध चित्रकूट रख लो। भगवान के धामों का आश्रय ले और निरंतर नाम जप करें। नाम जप से बढ़कर की कोई सिद्धि नहीं है। नाम जप चल रहा है श्वास प्रश्वास से सब बढ़िया बात है, और नाम जप नहीं चल रहा तो हमें विश्वास नहीं है। कोई साधन हमको राम जी से मिला दे, हमें विश्वास नहीं है। लेकिन नाम चल रहा है तो सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भगवान के नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि जैसे डोरी हाथ में है और पतंग है, तो पतंग को पकड़ना चाहो तो बिना डोरी के नहीं पकड़ सकते आप। डोरी हाथ आ गई तो अब चिंता की बात नहीं, पतंग कहीं जाएगी नहीं, खींचते रहो, तुम्हारे नजदीक आ जाएगी। ऐसे कोई भगवान को परम स्वतंत्र सर्वतंत्र भगवान को कोई अपने नहीं, लेकिन नाम मिल गया, गुरु ने दे दिया, अब डोरी आ गई, अब भगवान जाएंगे कहाँ? अब कहाँ जाएंगे? डोरी हमारे हाथ में आ गई, जैसे पतंग है, अब कहाँ जाएगी? वो तो आएगी नजदीक। ऐसे नाम रूपी डोरी, सुमिरन की डोरी से हम भगवान को अपने हृदय में प्रकाशित कर लें, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और सब तो महिमा जितनी है वो सब बाहरी खिलवाड़ है महाराज, सब खिलवाड़ है। जितनी भी पद प्रतिष्ठा वाहवाही है सब खिलवाड़ है। एक से एक सिद्ध संत हुए, कहाँ है प्रतिष्ठा? तो ये जो महिमा है ये स्थायी नहीं है, ये जो कीर्ति है ये स्थायी नहीं, लेकिन भगवान का भजन स्थायी है। वो जो महापुरुष करके गए भजन वो भगवान के लिए है, वो भगवान। तो हम सब साधकों को, संतों को अपने जीवन में एक ही बात उतारनी है कि एक भी श्वास भगवान के नाम से विलग ना जाए। हर श्वास में हमारा भगवान नाम जब चले, यही हमारे जीवन के साथ। कभी हम भगवान की गुण महिमा का गान कर रहे, कभी भगवान की नाम महिमा का। और नाम का इतना प्रभाव है कि नाम जापक जहां चरण रख दे वहां तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अरे पूज्य महाराज जी, जो करे वाले महाराज जी, जिस पटिया पे बैठ के भजन करते थे, वो पटिया ऐसे पूजती है जैसे भगवान पूजते हैं, और सबकी कामनाएं पूर्ण करती। पटिया क्यों? क्योंकि उस पटिया में बैठ के राम राम जपा गया, उस पटिया में बैठ के भगवान नाम जपा गया, तो वो पटिया सर्व कामना प्रदान कर पूर्ण करने वाली हो गई, सर्व कामना पूर्ण करने वाली बन गई। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान। नाम जापक जहां चरण रख दे वो तीर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम निरंतर जपा जाए और बाहरी वाहवाही से बचा जाए। ये बहुत जहर है, ये मिटिया मेट कर देती साधक को। जब वाहवाही होने लगती तो लगता है हम कुछ हो गए, और जहाँ ये आया हम कुछ हो गए तो माया प्रश्न खड़ा कर देती है। और माया का प्रश्न मायापति ही निपटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। इसलिए अपने लोग डरते रहे और भगवान के निरंतर भजन में। बहुत अच्छा आनंद आ गया। जिस अनुष्ठान में पूर्ण होने वाला हो या महापुरुष आए तो सफल मानी जाती है। आपकी सेवा से बड़े बड़े महापुरुष चुम्बक की तरह खींचे आ रहे हैं।
ये आपकी सेवा महाराज जी सफल ये है, सब ऐसे आ रहे हैं जैसे बेटे पर दुलार करने के लिए माँ आती है, ऐसे आ रहे हैं। ये सब महापुरुष जो है दया करके, कृपा करके, करुणा करके आ रहे हैं। जैसे कोई सुने ना कि हमारा बेटा बीमार है तो आती है ना माँ, ऐसे वात्सल्य सिंधु संत भगवान सब है। ये सब कि दास बीमार है तो इसी बात हम तो किडनी की जय जयकार करते हैं। इसके रोग के बहाने हमें संतों का कृपा प्रसाद मिल रहा है, संतों का दुलार मिल रहा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।